गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 के भी क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक कांस्टेंट डिफरेंस पे टर्म्स आगे बढ़ते हैं, मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकेंड टर्म जो बन रहा है, जो थर्ड टर्म बन रहा है, सेकेंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस, थर्ड और सेकेंड के बीच का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस सेम है। तो ऐसा प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो डिस्टेंट इन जनरल हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी से दिखाते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से दिखाते हैं। ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है दोस्तों। एंड ए को बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। फर्स्ट टर्म हमारा आ गया प्रथम पद, ठीक है। डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार अंतर, ठीक है। तो जो एपी बनेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, वो कैसा बनेगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और nth टर्म आपका होगा a प्लस n-1d। जो फर्स्ट टर्म है 0d, सेकेंड टर्म है 1d, थर्ड टर्म है 2d, फोर्थ टर्म है 3d। तो जो nth टर्म होगा n-1d हो गया, ठीक है। तो जो nth टर्म सीरीज का दिया जाता है nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nवां पद, ठीक है दोस्तों। उसको tn से दिखा देते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, इससे दिया जाता है ये nth टर्म है, ठीक है। a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका कौन सा पद हो गया? nवां पद, ठीक है। इसी को हम लास्ट टर्म भी लिखते हैं। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहीं तक है तो इसको आप लास्ट टर्म, उसको एल से दिखाते हैं, अंतिम पद, ठीक है। लास्ट टर्म या कहेंगे अंतिम पद, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, n टर्म है इसमें, ठीक है। तो Sn मीन सम ऑफ सच टाइप ऑफ n टर्म्स। कहने का मतलब हुआ, यदि मैं लिख दूं, देखो दोस्तों, यदि मैं ऐसा लिखूं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस 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 a प्लस n-1d। यदि मैं Sn लिखूं, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1d, ये है एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ये n टर्म्स का सम है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। nth टर्म का फॉर्मूला बोले, ठीक है, nth टर्म कहें या इसको लास्ट टर्म भी कहें। जो लास्ट टर्म है, जो आपका यहां पर लास्ट टर्म है, ये यदि मैं nth टर्म बोलूंगा तो nth टर्म के रूप में ये है। यदि केवल n टर्म्स हैं
तो ये n टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म भी है, उसको l से दिखाते हैं, ठीक हो गया। और a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1d। यदि मैं ऐसी स्थिति में Sn निकालूं, Sn इज इक्वल टू n/2, इसको कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d को क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d। और ये है a और ये है l, ठीक है। ये लास्ट टर्म है a प्लस l, ये हो जाएगा a प्लस l, ठीक है। तो n टर्म्स का सम इस रूप में भी देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। तो कभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे हैं, टोटल टर्म्स दे हुए हैं, ठीक है। तो उससे भी डायरेक्ट इससे भी निकल जाता है, और आप इसका यूज करके भी n टर्म्स का सम करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपने ये क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, तो एक रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक हो गया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक हो गया। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यदि मेरे पास है तो कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि मेरे पास कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है दोस्तों, यदि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक टर्म में मैं कोई फिक्स नंबर ऐड करूं, कोई कांस्टेंट ऐड करूं, ठीक है। कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कोई एक कांस्टेंट उसमें ऐड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं 2 ऐड कर रहा हूं, प्रत्येक टर्म में 2 ऐड कर रहा हूं, तो जो मेरे पास सीरीज आई वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, प्रत्येक टर्म में से यदि मैं कोई सेम कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करूं, घटा दूं, तब भी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहती है। तीसरी बात है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक टर्म में मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, तो वह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है। और यदि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड करूं, तो वो तब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब थ्योरी तो कुल इसमें यही है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अपनी अपनी बुक खोल लीजिए, क्लास 11th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है स्टूडेंट, आप देखेंगे 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द ऑड इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001 मीन्स 1 से लेकर के 1 से कहां तक, 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर आते हैं, 1 से लेकर के 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर आते हैं उनका सम निकालिए, ठीक है। तो एक ही क्या बनेगा यहां पर दोस्तों, आप देखिए, आप लिखेंगे ऑड इंटीजर्स देखिए दोस्तों, विषम पूर्णांक क्या रहा आपके पास, विषम पूर्णांक यहां देखेंगे 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑड क्या हो जाएगा 3, फिर 5, 7, 9 अप टू 2001, ये
फर्स्ट ऑड, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ऑड नंबर क्या होते हैं? एक ऑड नंबर 5 है तो अगला कैसे निकलेगा उसके बाद का? कंजुगेटिव, 2 ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इस के बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 2 का डिफरेंस। दिस इज एन एपी, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक है दोस्तों, यह एक समांतर श्रेणी है, ठीक हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पता चला? इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, 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 कॉमन डिफरेंस आपका 2 हो गया। तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू है 1, ठीक है। सार अंतर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना होगा जस्टिन? 3 - 1 आपका कितना हो गया? 2, ठीक है। 5 - 3 कितना हो गया? 2, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। अब ये देखना है मेरे पास जो n टर्म का सम आता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या आता है? अब आप सीधे देख लीजिए। देखिए, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े Sn के। एक तो पढ़ा आपने n/2 इंटू 2a प्लस n-1b, और आपने ये भी पढ़ा कि n/2 a प्लस n, ये भी पढ़ा आपने, ठीक हो गया। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखिए आप कि ये वाला कौनसवां पद है? ये nth टर्म है, ठीक है। लेट 2001 इज द nth टर्म ऑफ एपी, माना 2001 एपी का nवां पद है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपके पास? अब क्या करेंगे? आप जानते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। तो Tn मीन्स n टर्म क्या है? 2001। तो 2001 इज इक्वल टू a मीन्स दैट इज 1 प्लस n मालूम नहीं है, n-1d आपका 2 है। तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहां ले लेंगे तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट n-1 इज इक्वल टू कितना होगा जस्टिन? 2 से डिवाइड कर लीजिए, 1000, और n इज इक्वल टू हो गया 1001 आ गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास सब कुछ आ गया। आपके पास ए भी है, इसमें लगा देते हैं, आसान हो जाएगा। आपके पास ए भी है, आपके पास एल ये है, ए क्या है? A1 है, एल क्या है? 2001 है, एन कितना है? 1001 है, ठीक है। तो ऐसा निकाल लीजिए आप सम ऑफ द nth टर्म। Sn इज इक्वल टू, यहीं पर निकाल लेते हैं, Sn हो जाएगा n/2, n कितना है? 1001/2 इंटू a मीन्स 1 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म 2001। ये कितना होगा जस्टिन? Sn 1001/2 इंटू 2002। Sn इज इक्वल टू 1001 इंटू 1001, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा? ये यहां पर आप देखिए, मल्टीप्लाई करके कितना हो जाना है, इधर पे कर लेता हूं मैं,
ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1001 इंटू 1001, ठीक है। आप ठीक है, आपने 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1, ये आ गया आपके पास। ये आ गया SN इज इक्वल टू 1 0 0 2 0 0 1, ये आ गया। n टर्म्स का जो सम आया 1 0 0 2 0 0 1 मीन्स जो मैंने लिखा था, ये जो सीरीज आपकी चल रही थी ना, कौन सी वाली, 1 3 5 7 9 अप टू यहां पर, इसके सब टर्म्स का सम क्या हो गया, ये वाला आ गया। ठीक है दोस्तों, बस ऐसे करना है। ये आप पहले से भी आप जानते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। तो इस ढंग से आपने क्वेश्चन करने हैं, और आप जानते हैं कई क्वेश्चन तो आप अपने आप ही कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10th में आपने बढ़िया ढंग से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार कर रखी होंगी, तो यहां अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है उसको देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। We have to find the sum of all the natural number between 100 and 1000 and those who are the multiple of 5. 100 और 1000 के मध्य, 100 between 100 and 1000, ठीक है। उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए 5 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 5, इसके बीच में। तो क्या बनेगा, देखिए, टर्म्स बिटवीन 100 and 1000, terms multiple of 5, terms multiple of 5 between 100 and 1000, 100 and 1000 के बीच में मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन निकल के देखिए। अब इनके बीच में चाहिए, ये उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, मध्य बोल रहा है इसके बीच में। तो इसके बाद जो पहला मल्टीपल होगा, ये तो 520 कितना हुआ, 100, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 521 105। तो पहला 5 का मल्टीपल 100 और 1000 के बीच में 105 होगा। इसका अगला कितना हो जाएगा, 110। इसका अगला कितना हो जाएगा, 115। 5 के मल्टीपल, 5 के टेबल बोलते जाइए, जैसे 5 10 15 20 25 30, ये सब 5 के मल्टीपल है। तो इसके बीच में 5 के मल्टीपल 105 आएगा। इसके बीच चाहिए नहीं, ये भी 5 का मल्टीपल है, पर हमें ये नहीं चाहिए, इसके और इसके बीच चाहिए। तो 100 के बाद कौन सा 5 का मल्टीपल होगा, 105, उसके बाद 110, फिर 115, फिर 120, ये चलता जाएगा। और ये भी क्या है,
ये भी आपका 5 का मल्टीपल है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, इससे पहला वाला चाहिए। तो 995, ठीक है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 5 हो गया। 5 के गुणज आप कह सकते हैं 100 व 1000 के बीच 5 के गुणज, 100 व 1000 के बीच 5 के गुणज, ठीक है। अब आप देखिए, इसके बीच में डिफरेंस 5, इसके बीच में डिफरेंस 5, इसके बीच में डिफरेंस 5 का डिफरेंस है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी कि नहीं बनी? यह एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। दिस इज NAP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म प्रथम पद A इज इक्वल टू 105, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सार अंतर D इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करिए 5 आएगा, इसमें से माइनस करिए 5 आएगा, इसमें से माइनस करिए 5 आएगा, कितना आ गया? 5 आएगा, ठीक है। अब मुझे सम चाहिए इनका ना, ठीक है स्टूडेंट, आपको इनका सम चाहिए। तो मुझे एक चीज और देखना है, मुझे लास्ट टर्म निकाल देना है, ठीक है। मुझे क्या निकाल देना है? ये जो टर्म है ये कौन सा वाला टर्म है? लेट माना 995 is the atom of AP। माना 995 AP का 5वां पद है, सॉरी nवां पद है, nवां पद है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास एटम? आप जानते हैं TN A प्लस N-1D। एटम आपका 995 है, 995 इज इक्वल टू A मीन्स 105 प्लस N-1 इंटू D कितना है? 5, ठीक हो गया। 105 माइनस कर लीजिए, N-1 इंटू 5, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 890। तो N-1 कितना हो जाएगा डिस्टेंस यहां पर? N-1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड कर लीजिए, 890 ओवर 5, ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। नहीं, एक टाइप जाएगा भाई, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो N-1 इज इक्वल टू 170, दिस इंप्लाइज दैट N इज इक्वल टू 179। टोटल टर्म्स कितने हो गए इसमें? 179 हो गए। अब आपको क्या निकालना है? आपको SN चाहिए, मीन्स 105 110 115 प्लस 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 995 कितना होगा? SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। SN इज इक्वल टू N/2, N मतलब 179, A मीन्स 105 प्लस L मीन्स 995, 105 प्लस 995। तो SN इज इक्वल टू कितना हो गया? SN इज इक्वल टू 179/2 इंटू
ये हो गया 1100, ठीक है। तो इसे काट लीजिए, 550 एस एन आपके पास क्या हो गया 179 इंटू 550, ठीक है दोस्तों। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होता है 550 का मल्टीप्लाई इसके साथ कितना हो जाएगा दोस्तों। अब आप देखिए, अब ये तो सब हो गया। अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, देखिए कितना हो रहा है 179 इंटू 55 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। हैं कुछ गलत हो गया, 179 है दोस्तों जी। तभी मैं कह रहा था कि 179 है, देखिए 179 है ये 5, ठीक है 98450 ये हो जाएगा इज इक्वल टू 98450 क्योंकि 550 से है ना, यहाँ 0 भी रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस सीरीज जो हमारे पास सीरीज थी उसका सम इतना हो गया, ठीक है। जो आपने सीरीज बनाई थी कौन सी 105 1110 1115 और इसका टर्म ये था, उसका सम यह, ठीक है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन किए हुए हैं पहले भी, इस टाइप के काफी क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपने पहले भी किए हुए हैं। तो और क्वेश्चन भी आप अपने ट्राई करिए। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।